स्वागत है एक बार फिर आपका और ये है अब आज की तीसरी बाउट। जोगिंदर कुमार बनाम हितेंद्र, बहुत ही जबरदस्त मुकाबले रहने वाला है हेवी वेट कैटेगरी। डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब आ रहे हैं यूपी वॉरियर्स की ओर से भारतीय मूल के जोगिंदर कुमार। तो कहती है दुनिया कायल, जंग से न डरने वाले कहलाएंगे वॉरियर्स। भैया ये भैया यूपी वॉरियर्स, भैया ये भैया हम हैं यूपी वॉरियर्स। अखाड़ों में दहाड़ेंगे, दहाड़ों से डरा देंगे। अजीजुल्लाह ताती ईरान के, और अब मुकाबला आरंभ होता हुआ। अरे अपनी बिल में तो बिल्ली भी शेर हो जाती है, अपनी बीट पे मुर्गा भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है। ये तो यूपी है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे डिगने वाले नहीं। जोगिंदर आज हीरो बनने वाला है, उम्मीद पे खड़ा है सारा जहां। जब तक सांस है तब तक आस है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ओलेक्सेंड्रा ने जीत के बाद वो आशा की किरण दिलवाई है, और वो एक अहम जीत थी क्योंकि बराबर पे बिल्कुल स्कोर आ चुका है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर जोगिंदर शाही हाथी की तरह बाहुबली है तो वहीं हितेंद्र जो है वो किसी बब्बर शेर से कम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। लोहे को लोहा काटता है, आग से आग टकराती है और सांप भी डंक मारता है। एंटीडोट सांप का विषय है, बराबर वालों में टक्कर होती है और ये कंट्रोल में आते हुए येलो जोन पर चलता हुआ मुकाबला, और नियमानुसार यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन में दांव लगाने वाला पहलवान बाहर भी निकल जाता है तो टेक्निक के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। फिलहाल ग्राउंड पोजीशन पर कुश्ती और 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे, अपने मंसूबे में कामयाब हितेंद्र। जी हाँ, दबाव डाला है और बिल्कुल करीब चले गए थे, जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा के बहुत करीब, और 2 अंक मिलते हुए तो आगाज अच्छा किया हितेंद्र ने इस मुकाबले में। आकाश से टूटा हुआ सितारा फिर ग्रह नक्षत्र में नहीं जुड़ता गुरु। आज अगर यूपी हारी तो टूर्नामेंट से बाहर अपने घर वालों के सामने इज्जत का फलूदा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 5वें पायदान पे है और कहना कि आज जीत उनको चाहिए किसी भी तरह। टक्कर बहुत जबरदस्त रहने वाली है। हर तरकीब अभी तक खोटी पड़ गई, जिंदगी यारो यूपी के लिए छोटी पड़ गई। हाथों की ग्रिप के लिए जद्दोजहद होती हुई दोनों पहलवानों के बीच, और अंगूठे को पकड़ा था लेकिन उस पर अपील की गई, और यह है खेमा। गोल्डी बहल, आज मलिका शेरावत भी मौजूद है, तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं। शरीफा जी, सारी दुनिया एक तरफ और तुमने मलिका शेरावत को एक तरफ रख दिया, क्या चक्कर है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, पिछले मैच में भी आई थी, जीत मिली थी, उत्साह बढ़ता है खिलाड़ियों का, वो ऊर्जा नजर आती है। तेरा उत्साह अलग ही है गुरु। और इस तरह से 2-0 की बढ़त के साथ फिलहाल बहुत करीब से कुश्ती लड़ने की कोशिश करते हुए जोगिंदर, और ये बात समझी भी जा सकती है कि बहुत ही करीब, और दोनों पहलवान मिट्टी की कुश्ती पर दोनों को महारत है और लंबे समय तक ये मुकाबले लड़ने की इनमें कुव्वत है, और यही वजह है कि इन दोनों पहलवानों की स्टैंडिंग कुश्ती बहुत ही मजबूत। और ये भारतीय कुश्ती में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ग्राउंड पोजीशन के बहुत ही चुनिंदा पहलवान हैं, क्योंकि और इसकी बड़ी वजह है दंगल। असाध्य का अपना ही आकर्षण है, लेकिन तुम्हारी मान्यता जो है वो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा जीवन है। आत्मविश्वास कोई छोटी मोटी चीज नहीं, तूफानों में तुम्हारी नैया को खेता है। ये वो कमल का फूल नहीं है जो धूप में मुरझा जाए, ये वो सात्विक सुगंधित कमल का फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। क्यों गुरु? क्या बात है, क्या बात है। पर अगर आप हितेंद्र को देखें, उनका जो अटैक है वो बहुत स्ट्रांग है, वो उनकी एक ताकत है, वो उनकी एक पॉजिटिव चीज है, वो ही दिखाते हुए। और एक और चीज शरीफा ध्यान रखना होगा कि 125 किलो वर्ग का ये मुकाबला है, तो ज्यादा फुर्तीले नहीं है, अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ है उसका ज्यादा प्रयोग करते हुए। विराट प्रगाढ़ काया, और 8 पैक भी नहीं है, फैमिली पैक है। जी हाँ, और आमतौर पर देखा गया कि भारतीय पहलवान जो है 125 किलोग्राम के जो मुकाबले होते हैं उनका वजन, शारीरिक वजन जो है 110 या 115 किलो ही रहता है, और इसीलिए वो जॉर्जिया या ईरानी पहलवानों के सामने पिछड़ते हैं। लेकिन हितेंद्र का तो पूरा है, मुझे लग रहा है 124.5 है। फिलहाल पहला राउंड समाप्त होता हुआ। डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग का पावर्ड बाय थम्स अप एक बार फिर स्वागत है। ये तीसरा मुकाबला आज का, और 2-0 से आगे हितेंद्र। और ब्रेक में बहुत दिलचस्प है, इताती जो रेफरी हैं उन्होंने हिदायत दी दोनों को कि जो फिंगर्स हैं उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं। फिलहाल दूसरा राउंड आरंभ होता हुआ।
शेर घास नहीं खाता और बाज मक्खियां नहीं मारता गुरु, इनकी फितरत ही शेरों वाली है। दोनों दहाड़ रहे हैं और एक प्रगाढ़ सत्य, एक का वजन ज्यादा और जोगिंदर का वजन मुझे लगता है 10 किलो कम। और शायद इसी का फायदा उठा रहे हैं हितेंद्र, जो आमतौर पर खपचड़े तोड़ने में माहिर माने जाते हैं। विपक्षी आक्रामक हो तो हितेंद्र के लिए 6 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहां जोगिंदर की शिथिलता उनके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रही है। जोगिंदर जानदार शानदार, लेकिन हितेंद्र वजनदार। बिल्कुल, और अगर आप जोगिंदर की बात करें, उनका जो फुटवर्क है वो उनकी ताकत है, और वो इन्हें किया था जब मुझे याद है दिल्ली वीर के किशन को उन्हें हराया था, उसी टेक्निक के साथ। अपर बॉडी बहुत जबरदस्त उनकी है, थोड़ा डिफेंस एक कमजोरी है उनकी, लेकिन सामने घटोत्कच आज। और फिलहाल 30 सेकंड का पैसिविटी समय शुरू हुआ, बाहर धकेलने के लिए जद्दोजहद। 30 सेकंड में अंक बटोरना होगा जोगिंदर को, नहीं तो उनका धीमा लड़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यहां काम आया हितेंद्र का वजन, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन के खड़े हो गए, हट पीछे। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें बहुत करीब आ गए थे, फिर वापस आते हुए बीच में, और यहाँ पे पैसिविटी टाइम है और ये शायद आक्रामक होते हुए, और जी हाँ हाथ धकेला, और जोगिंदर उम्मीद जगा के सो गए और अपने ही दौर में मैं कहूंगा उलझ गए। उन्हें एक तरह का तोहफा मिला, जैसे उन्होंने सहर्ष कबूल किया, मानो वो कह रहे हो कि तोहफा कबूल है आपका। और तोहफा भी क्रिसमस वाला, पिंक रिबन लगा के मिठाइयों के साथ। और क्रिसमस ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन, औरों के माल पे यारों की रोज दिवाली। फिलहाल बाएं पैतरे पर हितेंद्र और दाएं पैतरे पर जोगिंदर, और पैतरों में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं जोगिंदर, लेकिन यहां पैतरों में परिवर्तन करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको तकनीक लगानी होगी और तभी आप मुकाबले में लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तो यहां ताकत दिख रही है, अंगद वाली ताकत। एक बार पैर धर दिया तो उठाने वाला कोई नहीं, तो वही हितेंद्र में अंगद के पैर वाली ताकत मुझे नजर आ रही है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन सिद्धू जी, यहाँ पर अंगद की तरह जो पैर जमाने की जो प्रक्रिया है वो जोगिंदर की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ चाहिए जामवंत जैसी, या रामायण काल के जो पहलवान थे हनुमान जी जैसी चपलता। हनुमान जी तो संकट मोचन है, एक ही है इस दुनिया में, उनका कोई सानी नहीं। जोगिंदर फिलहाल मुसीबतों में फंसे हुए और टीम लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई। डूबते को तिनके का सहारा नहीं, जोगिंदर का सहारा है भाई। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं, और वो यहाँ पे करना होगा अगर जोगिंदर को वापसी करनी है इस मुकाबले में। कठिनाई है, अभी तक खाता खोला नहीं है, दबाव उनके ऊपर है, और ये अहम मुकाबला बार बार कह रहे हैं यूपी वॉरियर्स के लिए एक बड़ा मैच है आज। आग को कोई नहीं छूता, राख को सभी छू लेते हैं। दबा अंगारा राख का पद से कुचला जाए। अपने से हल्के पहलवान कृष्ण से हार चुके हैं, उसकी पीड़ा निश्चित तौर पर उनको रही होगी, और ये देखिए छटपटाहट में ये दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं झुककर, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, जिसका कोई लाभ नहीं। क्या मनोज, समस्या ये है ज्यादा समय नहीं है, अब लगभग दूसरा राउंड भी समाप्ति की तरफ, तो ज्यादा समय नहीं है, और जीत जहां पे निश्चित तौर पे मिलेगी हितेंद्र को। और जी हाँ, रेफरी रोकते हुए जीत मिली, और एक बढ़िया जीत जहां पे हरियाणा हैमर 2-1 से आगे। अब उम्मीदें जगाई जोगिंदर ने, फिर सो गए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशा की किरण आई, झपकी दी, पर वापसी बहुत बढ़िया की हितेंद्र ने, और ये मुकाबला उनके नाम रहता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूंगा जब तक आप तकनीक को अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचाते, तब तक आपकी तकनीक का कोई मायने नहीं रखती। यही कुछ हुआ जोगिंदर के साथ, जिन्होंने आधे मन से तकनीक लगाई। शेर की तरह दिहाड़े हितेंद्र। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहे, जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाएं पिए आनंद करें। 4-0 से मुकाबला जीता है, पॉइंट डिफरेंस से।